रावण पुत्र इंद्रजीत और लक्ष्मण जी रामायण काल के दो अति शक्तिशाली योद्धा थे और इन दोनों में एक से अधिक बार भीषण युद्ध हुए थे। आज हम आपको इन दोनों के अंतिम युद्ध का वृतांत बताएंगे, जिस युद्ध से समस्त धरती कांप गई थी। आइए विस्तार से जानते हैं इस युद्ध के बारे में। ओम गणपति चैनल आपका अभिनंदन करता है। सनातन धर्म के साथ संबंधित रोचक तथा ज्ञानवर्धक वृतांतों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कृपया हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को भी सब्सक्राइब करें, जिसमें हम हमारे धर्म ग्रंथों से ली गई कथाएं डालते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब श्री राम और लक्ष्मण जी इंद्रजीत का वध करने की योजना बना रहे थे, तब वहां विभीषण ने प्रभु श्री राम को इंद्रजीत द्वारा किए जाने वाले निकुंभिला देवी के यज्ञ के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि जब वह निकुंभिला देवी के मंदिर में होम करके युद्ध करने आता है, तब इंद्र आदि देवताओं से भी वह दुर्जय हो जाता है। शत्रु को मारने में अब विलंब करना ठीक नहीं है। अब आप लक्ष्मण जी को आज्ञा दीजिए, यदि जाने में विलंब हुआ और कहीं उसका हवन निर्विघ्न समाप्त हो गया तो वह फिर अदृश्य हो जाएगा और उसे क्या देवता और क्या असुर कोई भी देख नहीं पाएगा। इसीलिए हे रघुनंदन, लक्ष्मण जी बड़ी वानरों की सेना लेकर चलें और निकुंभिला देवी के स्थान पर पहुंचकर उसको मारें। यदि कहीं वह हवन समाप्त कर उठ बैठा तो हम सबको मरा हुआ ही जाने, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे वर देते हुए कहा था कि जिस समय तुम निकुंभिला के स्थान में ना पहुंच पाओगे अथवा हवन समाप्त ना कर सकोगे, उस समय जो शत्रु तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा वही तुमको मार सकेगा। अतः हे राम, महाबली लक्ष्मण को उसे मारने की आज्ञा दीजिए। तब लक्ष्मण जी ने युद्ध की सामग्री इकट्ठी की और श्री राम के चरणों को छूकर इंद्रजीत का वध करने की अभिलाषा से तुरंत चल दिए। जिस समय लक्ष्मण जी ने शत्रु सैन्य में प्रवेश किया तो विभीषण बोले, सर्वप्रथम आप इंद्रजीत की राक्षसी सेना को तितर-बितर करने का यत्न करो, तभी आपको इंद्रजीत दिखलाई पड़ेगा। विभीषण के वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत की ओर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और साथ ही वानर सेना ने भी राक्षसी सेना पर धावा बोल दिया और वहां घोर युद्ध आरंभ हो गया। जब मेघनाद ने अपनी सेना का ध्वस्त होना सुना तो वह हवन क्रम को अधूरा ही छोड़कर उठ खड़ा हुआ। क्रोध में भरा हुआ इंद्रजीत बाहर निकला और धनुष लेकर अपने रथ पर सवार हो गया। उसकी राक्षसी सेना रथ की रक्षा के लिए चारों ओर हो गई। तभी वहां हनुमान जी बहुत बड़ी संख्या में राक्षसी सेना का संहार करने लगे। यह देख मेघनाद ने सारथी से कहा, शीघ्र ही वहां ले चलो जहां वह वानर राक्षसों का नाश कर रहे हैं। वहां पहुंचकर मेघनाद ने हनुमान जी पर तलवार, फरसों और बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। हनुमान जी उन सभी प्रहारों को सहकर मेघनाद से बोले, अरे दुर्बुद्धि, अगर इतना ही बहादुर है तो आ लड़। यदि तेरे शरीर में बल हो तो आकर मुझसे द्वंद्व कर। यदि तू मेरे बल को सह गया तो मैं तुझे बड़ा बलवान राक्षस समझूंगा। परंतु मेघनाद रथ से ना उतरा और उसने धनुष उठा लिया। मेघनाद को धनुष उठाया देख विभीषण लक्ष्मण जी से बोले, देखो वह रावण पुत्र हनुमान जी को मारना चाहता है। तभी लक्ष्मण जी मेघनाद के समीप जाकर उसको चुनौती देकर बोले, हे राक्षस, मैं तुझे युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूँ, आओ मेरे साथ युद्ध करो। इंद्रजीत ने वहां विभीषण को देखकर उसको बहुत से कटु वचन कहे, जिसका विभीषण ने भी उपयुक्त उत्तर दिया। उनका कटु संवाद कुछ समय तक चला। इसके उपरांत क्रोध से भरकर मेघनाद रथ पर सवार हुआ और लक्ष्मण जी की ओर देखा। उस समय लक्ष्मण जी हनुमान जी की पीठ पर सवार थे। इंद्रजीत उनसे बोला कि तुम लोग आज मेरे पराक्रम को देखना और तुम सब अब यमपुर के मेहमान होने वाले हो। लक्ष्मण जी बोले, हे राक्षस, किसी दुर्लभ कार्य को करने की इच्छा ना कर। जीभ हिलाकर कह देना एक बात और उसे करके दिखाना एक बात। तू कुछ नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी की बातें सुन इंद्रजीत ने अपना भयानक धनुष उठाया और कई प्रकार के बाण छोड़ने लगा, जिनके लगने से लक्ष्मण जी घायल हो गए और उनके शरीर से रक्त बहने लगा। अपने पुरुषार्थ का फल देख इंद्रजीत गर्जना करने लगा और बोला, आज राम अपने भाई को मरा हुआ देखेगा। तब लक्ष्मण जी ने भी बड़े जोर से कई बाण इंद्रजीत की छाती पर मारे। वे दोनों वीर हाथों में धनुष लिए हुए एक दूसरे के वध का अवसर ढूंढते हुए एक दूसरे के ऊपर
असंख्य बाणों की वर्षा कर रहे थे। एक समय लक्ष्मण जी के भयंकर बाण लगने से इंद्रजीत एक मुहूर्त तक मूर्छित रहा और उसकी समस्त इंद्रियां विकल हो गई। और जब उसे होश आया तो सामने लक्ष्मण जी को खड़ा देखा। वो क्रोध में भरकर बोला, हे लक्ष्मण, तुम मेरे उस दिन के पराक्रम को क्यों नहीं याद करते, जब मैंने तुमको और रामचंद्र को नाग फांस में बांधा था और तुम दोनों पृथ्वी पर छटपटा रहे थे। जान पड़ता है तुम भूल गए। अगर तुमने प्रथम बार मेरा पराक्रम नहीं देखा तो खड़ा रह, अब मैं तुझे अपना पराक्रम दिखलाता हूँ। इस प्रकार उन दोनों का पुनः युद्ध आरंभ हो गया। राक्षसी और वानर सेना भी आपस में भिड़ गई। इंद्रजीत और लक्ष्मण जी के बाणों से सारा आकाश भर गया था। बीच में लक्ष्मण जी का साथ देने के लिए विभीषण ने कई प्रहार राक्षसी सेना पर किए। समस्त दिशाएं बाणमयी हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। यह युद्ध देखने कई महर्षि और गंधर्व भी आए। इतने में लक्ष्मण जी ने मेघनाद के रथ के घोड़ों को फेंक डाला और उसके बाद लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत के सारथी का सिर धड़ से काट डाला। सारथी के मारे जाने पर इंद्रजीत स्वयं ही रथ हाँकता और धनुष भी चलाता। जब मेघनाद रथ हाँकता तब लक्ष्मण जी उसके ऊपर बाणों की वर्षा करते और जब वह फिर घबराकर धनुष बाण ले लेता तब वह घोड़ों को बाण मारते थे। इस प्रकार बड़ी फुर्ती से लक्ष्मण जी मेघनाद को घायल कर रहे थे, तो भी वो निर्भय होकर समर भूमि में विचर रहा था। तदंतर 4 शक्तिशाली बानर इंद्रजीत के घोड़ों पर भयंकर विक्रम से कूदे। वे चारों घोड़े पीस गए और निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर इंद्रजीत रथ से कूद पड़ा। तब वानरों को धोखा देकर इंद्रजीत दूसरा रथ लाने के लिए लंकापुरी चला गया और जब वह नए रथ के साथ वापस लौटा तो उसने कई हजार वानरों का वध कर डाला। कुछ समय फिर से इन दोनों के वार प्रहार होते रहे। अंततः लक्ष्मण जी ने मेघनाद का धनुष काट डाला। जब उसने दूसरा धनुष उठाया तो उसे भी लक्ष्मण जी ने काट डाला। फिर कई शक्तिशाली बाण चलाकर मेघनाद का कवच भी काट डाला। इन सब के बावजूद मेघनाद ने कई बाण चलाकर लक्ष्मण जी को घायल किया। लक्ष्मण जी ने पुनः उसके सारथी को मार दिया और विभीषण ने उसके घोड़ों को मार डाला। क्रोध में भरे इंद्रजीत ने कई बाण लक्ष्मण जी की छाती पर चलाए, पर वह बाण उनके अभेद्य कवच को भेद ना पाए और यह बात इंद्रजीत जान गया तो उसने लक्ष्मण जी के माथे को साधकर बाण छोड़े। वह बाण लक्ष्मण जी के माथे में चुभ गए। तब लक्ष्मण जी ने भी कई प्रहार कर मेघनाद को घायल किया। इसी प्रकार निरंतर वे एक दूसरे को चोट पहुंचाते हुए युद्ध करते रहे। उन्होंने एक दूसरे के कई अस्त्र भी नष्ट कर दिए थे। अंततः लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत पर वरुणास्त्र चलाया। उसकी काट के लिए इंद्रजीत ने रौद्रास्त्र चलाया। इसके बाद गुस्साए इंद्रजीत ने आग्नेयास्त्र चलाया, जिसको लक्ष्मण जी ने सूर्यास्त्र से रोक दिया। आग्नेयास्त्र को रोका जाता देख इंद्रजीत अत्यंत क्रुद्ध हुआ और अपने शत्रुओं को नष्ट करने के लिए उसने भयंकर आसुरास्त्र को धनुष पर रखा, जिससे गदा, खड़ग, फरसे, शूल आदि निकलने लगे। लक्ष्मण जी ने उस आसुरास्त्र को महेश्वरास्त्र से व्यर्थ कर दिया। जब इस प्रकार उन दोनों में अभूतपूर्व युद्ध हुआ, उस समय समर भूमि में ऋषि, पितर, देवता, गंधर्व, गरुड़ और सर्प इंद्र की अध्यक्षता में लक्ष्मण जी की रक्षा करने लगे। तदंतर लक्ष्मण जी ने युद्ध में कभी व्यर्थ न जाने वाले इंद्रास्त्र का आह्वान किया और उसे मंत्र से अभिमंत्रित किया और उस दिव्यास्त्र को इंद्रजीत पर चला दिया। उस अस्त्र ने इंद्रजीत का सिर शरीर से काटकर धरती पर गिरा दिया। रावण पुत्र इंद्रजीत के मारे जाने पर विभीषण सहित समस्त वानरों ने हर्षनाद किया। इंद्रजीत को मृत पाया देख राक्षसी सेना वहां से भाग खड़ी हुई। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक अवश्य करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।